Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining a very wonderful chapter of living things. You will learn about characteristics of living things and non-living things. Living things वो होती हैं जो ब्रीथ करती हैं, ग्रो करती हैं और वही उसके अपोजिट जो चीज़ें ब्रीथ नहीं करती, ग्रो नहीं करती, मूव नहीं करती, वो होती हैं हमारी नॉन लिविंग थिंग्स. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ थिंग्स. सबको पता है हमारे वर्ल्ड में या हम बोल सकते हैं हमारे पूरे संसार में अलग अलग तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं. देयर आर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग, व्हीकल्स एंड मैनी अदर हाउस होल्ड थिंग्स अराउंड अस. सम ऑफ दीज थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स क्या है? ये सब लिविंग थिंग्स हैं क्योंकि ये मूव भी करती हैं, ग्रो भी करती हैं, है ना, और ब्रीथ भी लेती हैं. The sun, the moon, the star, river, oceans, rock and cloud, etc. are also that we see around us. ये भी हम अपने आसपास देखते हैं. They are non-living things. ये non-living things हैं पर natural हैं. ये वो चीज़ें हैं जो कुदरत ने हमें दी हैं. Living things, plant, a deer, non-living thing, a bus और a bat ball kit. ये क्या है हमारी non-living things. Things including plants and animals are given to us by nature. ठीक है, plants और animal हमें nature ने provide किए हैं. They are natural things. They are not man-made. इन्हें हमने नहीं बनाया है. तो ये क्या हो गई? Man-made thing, natural thing, sorry. ये हो गई हमारी natural things. जैसे हमारे moon, sun, star, river, ocean, इन्हें हमने नहीं बनाया. तो these all things are is natural thing. ठीक है, और जिन्हें हमने बनाया उन्हें हम बोलते हैं मैन मेड थिंग्स, जो हमारे द्वारा बनाई गई है. अदर थिंग्स लाइक बिल्डिंग, रोड्स, व्हीकल, मशीन्स, फैक्ट्रीज, स्कूल एक्सेट्रा आर मैन मेड थिंग्स. इनको हमने बनाया है तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? मैन मेड थिंग, यानी मानव द्वारा निर्मित चीजें. दे आर मैन मेड थिंग्स. मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. देयर आर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स which make things different from non-living things. Living things have life in them, whereas non-living things are lifeless. Living things है उनमें लाइफ होगी और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो लाइफलेस होंगी. जैसे देखिए ये एक रिवर है, ये नेचुरल थिंग है. अ सन, नेचुरल थिंग. टेबल, अ टॉय कार, ये सब क्या है? मैन मेड थिंग. नाउ लिविंग थिंग कैन ग्रो. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो विथ टाइम. समय के साथ जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करती हैं. पहले छोटा सा बेबी होता है, वो धीरे धीरे बॉय बनता है, फिर एक एडल्ट बनता है, फिर एक ओल्ड मैन बनता है. स्टेप बाय स्टेप जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करती हैं. व्हेन अ बेबी इज बॉर्न इट इज वेरी स्मॉल बट ग्रोज इनटू अ चाइल्ड. बहुत छोटा सा बेबी होता है, फिर ये क्रॉल करने लगता है, धीरे धीरे ये एडल्ट बनेगा, यंग बनेगा और देन ये एक ओल्ड मैन में कन्वर्ट हो जाएगा. देन अ बॉय और अ गर्ल एंड लेटर अ मैन वुमेन. In the same way, animals also grow, but animals do not grow throughout their lifetime. They grow only the early part of their life. देखिए हैन ने क्या दिया? एग दिया. एग से ये छोटू सा चिक निकला, देन ये वापस एडल्ट एक हैन बनती. ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक बेबी ग्रो हुआ मैन में और एक चिक ग्रो हुआ हैन में. A hen lay eggs. A hen lay eggs which develop into chicks and then into a hen. Like all other things, plant also grow in size. Plants भी जो है वो अपने साइज को इंक्रीज करते हैं, ग्रो करते हैं. Trees grow throughout their lifetime. Non-living things do not grow bigger in size their own. Non-living things जो है वो अपनी साइज को ग्रो नहीं करती. जितनी भी नॉन लिविंग थिंग है, जैसे मैं बोलूँ ये पेन, ये नॉन लिविंग थिंग है, ये जितना है उतना ही रहेगा, ये ग्रो नहीं करेगा. और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं लिविंग थिंग हूँ. अभी मैं यंग वुमेन हूँ, धीरे धीरे मैं क्या हो जाऊंगी? एक ओल्ड वुमेन में कन्वर्ट हो जाऊंगी. तो मैं लिविंग थिंग हूँ तो मैं अपने आप को चेंज करूंगी. देखिए ये सीड से एक छोटा सा प्लांट निकला, फिर वो बड़ा हो गया और देन वो एक बिग ट्री में कन्वर्ट हो गया. नाउ लिविंग थिंग्स मूव. जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड अदर नीड्स. अब जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो खाने के लिए, घरों के लिए और दूसरी चीजें जो जिनकी उन्हें जरूरत होती है उसके लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग भी
फिशेस भी, बर्ड्स भी, क्योंकि ये सब हमारी लिविंग थिंग्स है। बिग एनिमल्स मूव ऑन देयर फोर लेग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अ फिश इट यूज इट्स swim while earthworm and snake crawl, रेंगते हैं। बर्ड्स यूज देयर विंग्स टू फ्लाई, वही जितने भी बर्ड्स हैं वो अपने विंग्स का यूज करते हैं फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ह्यूमन बींग्स यूज देयर टू लेग्स टू वॉक, जंप, रन एंड स्विम। मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। प्लांट ऑल्सो शो मूवमेंट। अब आप बोलेंगे प्लांट तो अब अपना खाना नहीं खाते, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, तो ये लिविंग थिंग कैसे हैं? प्लांट ऑल्सो शो मूवमेंट बट दे डू नॉट मूव लाइक एनिमल्स। ये अपना मूवमेंट शो करते हैं, छोटे से बड़े हो जाते हैं, मूवमेंट तो शो की, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते जिस तरह से एनिमल जाते हैं। देयर लीव्स एंड फ्लावर शो मूवमेंट, क्योंकि जब एक सीड को आप ग्रो करते हैं तो उसमें फ्लावर नहीं होता, धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे उसमें लीव्स आती हैं, फ्लावर आता है, देन फ्रूट आता है, तो वो अपनी मूवमेंट को शो कर रहा है। द सनफ्लावर टर्न इट सेल्फ टूवर्ड द सनलाइट। अब जो सनफ्लावर होता है उसके फ्लावर का जो फेस है वो उसी साइड को होगा जिस साइड से सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही होती है, तो उसने मूवमेंट शो किया। दैट इज वाई इज नोन एज सनफ्लावर वर्शिप। Any living things cannot move useless and outside force is applied on it। जब तक कि आप खुद से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह उठा के नहीं रखेंगे, वो अपनी मूवमेंट जो है वो शो नहीं करेंगे। रूट्स ऑफ banyan tree drops down towards the ground। banyan tree देखिए, उसकी जो रूट्स है वो जमीन में ऊपर से नीचे की ओर आके धंस जाती हैं। अब आते हैं लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जितनी भी लिविंग थिंग है वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर ऑल टाइम, विदाउट एयर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन होती है जो हम कंज्यूम करते हैं, विच बर्न्स द फूड वी ईट टू गिव्स एनर्जी। यही ऑक्सीजन हमारे फूड के साथ मिल जाती है और ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, जिससे हमें कोई भी वर्क करने की पावर मिलती है। Human beings and some other animals breathe through their nose and take in air to lungs through the windpipe। यानी अपनी श्वास नली के द्वारा जो है हम ब्रीथ करते हैं और वो हमारी श्वास नली के द्वारा हमारे लंग्स में चली जाती है। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, insect like butterfly, mosquito, etc. breathe through small holes present in their skin। These holes are called spiracles। जितने भी इंसेक्ट हैं उनकी बॉडी पे बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिनकी मदद से वो क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। उन टाइनी पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्पेरिकल्स। अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अर्थवर्म जो है वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। प्लांट ब्रीथ थ्रू स्मॉल पोर्स प्रेजेंट अंडर द लीफ। पत्ती के नीचे वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में तो वेन्स होती हैं, नीचे वाले हिस्से में टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। वो स्टोमेटा के थ्रू जो हमारी लीव्स हैं वो ब्रीथ करती हैं। अब देखिए, ये हमारी एक फिश का ब्रीथिंग स्ट्रक्चर है। वाटर, इसके आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, फिश पानी में होती है, वो लगातार अपना मुंह खोलती बंद करती है, ठीक है। ऐसे इस फिश ने किया। जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व है, घुली हुई है, वो इसके मुंह में चली गई। अब जब इसके मुंह में चली गई तो इसने क्या किया? उस वाटर के थ्रू उस घुली हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया और ब्रीथ करने लगी, और वापस वाटर को इसने बाहर निकाल दिया। देन वापस इसने पानी अंदर लिया, पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसे सांस लेने लगी, एंड देन पानी को वापस आउट कर दिया। अब ये देखिए, इसके गिल्स के 3 पार्ट हैं। पहला है गिल्स फ्रैकर, गिल्स आर्क एंड गिल्स फिलामेंट, ठीक है। सबसे पहले जो है वाटर यहाँ गया, देन यहाँ गया, देन लास्ट फिलामेंट में गया और इसने अच्छे से ब्रीथ करना स्टार्ट कर दिया। वहीं एक ह्यूमन के स्ट्रक्चर पे आ जाइए आप। ये होगी आपकी फ्रिंक्स, ये होगी लेरिंक्स, ये आपकी हो गई फेरिंक्स, हो गई आपकी श्वास नली, हो गई, और लेरिंक्स आपकी हो गई फूड पाइप। ये कैनिना है, ट्रैकिया है, ये लेफ्ट मेन है, ये प्राइमरी ब्रोंकस है, ये एल्वियोली है, ये राइट लंग है, ये है लंग जिसका मेन काम है जब हम सांस लेते हैं तो लंग में जो है हमारी जो प्रॉपर एयर श्वास नली के द्वारा
हमारे फेफड़ों में जाती है। और ये जो डायफ्राम है इसका काम होता है हमारे लंग्स को एक तरह से प्रोटेक्ट करना। ये लंग्स के नीचे एक हाफ बलून शेप स्ट्रक्चर होता है, जो जब हम सांस लेते हैं तो ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे होता है और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ये ट्रैकिया है, ये ओरल कैविटी हो गई, अगर हम मुंह से सांस ले तो सांस हमारे जो है माउथ के जरिए अंदर जाएगी। ये हमारी नॉस्ट्रिल्स हो गई यानी हमारी नाक हो गई। ये जो हमारे नोज के होल्स होते हैं हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। इनके थ्रू हम जो है ब्रीथ करते हैं या बोल सकते हैं सांस अंदर लेते हैं। Now non living things do not need air so they do not breathe। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हें हवा की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो सांस नहीं लेते। लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितनी भी जीवित चीजें हैं अब उन्हें ऐसा तो नहीं है सिर्फ सांस लेकर या सिर्फ पानी पीकर ही वो जिंदा रहेंगे, उन्हें अच्छे से डेवलप होने के लिए ग्रो करने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट और अदर एनिमल फॉर देयर फूड। दे गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। अब वो जो खाना खाते हैं उससे उन्हें एनर्जी मिलती है, बोल सकते हैं कोई भी कार्य करने की क्षमता प्रदान होती है। अब देखिए यहाँ एक छोटी सी चाइल्ड जो है वो फूड को ईट कर रही है और यहाँ जो काव है वो अपना फूड ईट कर रही है ग्रास के फॉर्म में। दिस एनर्जी हेल्प्स दिस काव ग्रो, मूव अराउंड एंड कीप देयर बॉडी हेल्दी। एनर्जी ऑल्सो हेल्प्स टू डू वेरियस जॉब्स। ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो ग्रीन प्लांट है वो सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर अपना खाना खुद बनाते हैं। नाउ लिविंग थिंग कैन फील एंड रिएक्ट। अगर मैं आपको कोई पिन चिबाऊं या गुस्सा करूं तो मैं अगर आपको गुस्सा करूं तो आपको बुरा लगेगा, पिन चुबाऊंगी तो आप एकदम से हाथ हटा लेंगे तो आपने क्या किया, फील किया। और अगर मैं आपको डांटूं तो आपको बुरा लगेगा, तो वो भी आपने फील किया, उस पर रिएक्ट करेंगे कि आपने हमें क्यों डांटा। Living things feel and react to change around them. They react to sunlight, touch, heat, cold and sound। ठीक है, अब इन्हें रोशनी का भी पता चलता है, लाइट का भी पता चलेगा, टॉर्च मारेंगे, टच, कोई इन्हें टच करेगा, कोई आपको टच करेगा तो भी आप उसे फील करेंगे। हीट, कोल्ड एंड साउंड। If someone gets shocked when he or she touches electric wire, he or she removes his hand from there। अगर कई बार होता है आप गीले हाथ से किसी स्विच बोर्ड को छुए या गलती से किसी कटी हुई तार पे आपका हाथ लग जाए और एकदम से जब झटका लगता है तो आप झटके से अपने हाथ को हटा लेते हैं, तो वो आपने कैसे किया, क्योंकि आपने उसे फील किया। आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर आवर 5 सेंस ऑर्गन। ये हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन है। आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, दे हेल्प अस टू फील थिंग्स अराउंड अस। ये सारे वो हमारे पार्ट्स हैं जो हमें अपने आसपास की चीजों को सुनने, देखने और फील करने की पावर देते हैं। Plants also react to change in surrounding at very low rate. If touch the leaves of mimosa, touch me not। तो इनमें सबने नाम सुना है टच मी नॉट, जिसकी लीव्स को आप जैसे ही टच करेंगे वो क्या होगा, अपनी पत्तियों को बंद कर लेगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे इसकी लीव्स जो है वो ओपन है, जैसे ही इस मैन ने इसको टच किया इसकी लीव्स क्या हो गई, बंद हो गई। The plant leaves down and close at once। Jasmine and lily open at night and close in the morning। जो जास्मिन और लिली है उसकी जो लीव्स होती हैं वो रात के समय खुल जाती हैं और दिन के समय बंद हो जाती हैं। अब देखिए ये सब फील कर रहे हैं, जब ठंड लगी तो ये कांपने लग गए, शिविर करने लगे, शिवरिंग होने लगी। अभी बेबी जो है गर्ल वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही है कि बॉय जो है वो क्राई कर रहा है और ये टच मी नॉट को जैसे ही हमने टच किया उसने अपनी लीव्स को बंद कर लिया। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील एंड रिएक्ट टू द चेंजेस ऑफ देयर सराउंडिंग। नॉन लिविंग थिंग्स को अगर आप कोई पेन चुभाएंगे, उठाकर पटक भी देंगे तो वो कोई रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसमें जान नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, री मीन्स दोबारा, प्रोड्यूस मतलब कुछ चीज बनाना या अपने जैसा ही कुछ दोबारा प्रोडक्टिविटी कुछ करना, यानी अपने से ही दूसरे को जन्म देना या अपने जैसे ही दूसरे को जन्म देने का क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। Reproduction is the process through which a living beings give to birth a young one of its own kind। यानी अपने जैसा ही कोई दूसरा। A cow gives birth to a calf। एक मेमने को उसको काफ को जन्म देती है। A female dog bitch gives birth the puppies। जो फीमेल डॉग है जिसको हम बिच बोलते हैं वो पपीज को जन्म देती है। A woman gives birth to a baby। और जो वुमन है
जो लेडीज होती हैं वो एक छोटे बेबी को जन्म देती हैं। बर्ड ले एग्स फ्रॉम विच यंग वंस कम आउट एंड स्लोली ग्रो इनटू एडल्ट। अब देखिए जो बर्ड्स होती हैं हमारी वो क्या देती हैं, अंडे देती हैं। धीरे धीरे जब वो उसको गर्मी में रखती हैं, हैच करती हैं, धीरे धीरे वो हैच होते हैं, उसमें से क्या निकलते हैं, हमारे यंग वंस या छोटे उन्हीं का रूप निकलता है और धीरे धीरे वो एडल्ट में बदल जाते हैं। सम प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट। कुछ जो प्लांट्स है वो रूट से भी ग्रो करते हैं, कुछ स्टेम से करते हैं, कुछ लीफ से करते हैं। जैसे रोज प्लांट ग्रो फ्रॉम दी स्टेम कटिंग। अब कुछ चीज़ों के तो हम मिट्टी में बीज डालते हैं तब वो पैदा होते हैं। अब रोज प्लांट के नए प्लांट को हमें ग्रो करने के लिए क्या करना होता है, इस स्टेम को हम कुछ इस शेप का कट कर देते हैं और इसको हम सॉइल में दबा देते हैं, फिर इसकी वाटरिंग करते हैं और धीरे धीरे यहीं से जो नया रोज प्लांट है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। देखिए यहाँ पे पिक्चर, काव ने छोटू काव को जन्म दिया, काल्फ को। वुमेन ने बेबी को जन्म दिया। बर्ड ने पहले एग्स दिया और उसमें से फिर ये चिक्स निकले छोटे छोटे, और सीड से क्या हो गया, ये नया प्लांट ग्रो हो गया। नाउ नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करती। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। Living and non-living things occupy space and have mass. Weather condition affects living and non-living things. Now terms to know. Living things, things which need food, grow, reproduce, respond and feel. Non-living things, वही उसका opposite, do not need food, do not grow, reproduce and respond. Spericles, hole present in on the body of insect. मैंने आपको बताया था इंसेक्ट की बॉडी पे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं, उसको स्पेरिकल्स बोलते हैं। टाइनी होल्स प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ। पत्ती के निचले हिस्से पे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे वो ब्रीथ करते हैं, उसे स्टोमेटा बोलते हैं। मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्रिया को हम लोकोमोशन बोलते हैं। नाउ समिंग अप, थिंग्स अराउंड अस आर आइदर नेचुरल और मैन मेड। हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो नेचुरल भी हो सकती हैं या मैन मेड भी हो सकती हैं। थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स। थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। All living things show common characteristics in them. Now time to answer. Which of these is a living thing? Man. Your toy car does not need food because it is non-living thing. Now 4. Things made by humans are called man-made things. वो चीजें जिन्हें ह्यूमन ने बनाया वो क्या है, हमारी man-made things. The process of giving birth to young ones of its own kind by living things is called reproduction. अपने जैसे ही दूसरे को जन्म देना. Now question B, filling in the blanks using the word given in the box. इस बॉक्स में जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी हेल्प से आप इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे. Living things need food to grow. Living things can dash young one of their own kind, reproduce. Natural things are obtained from nature. Fish breathe through gills. Non-living things do not breathe. Now question C, write T for true and F for false. All living things can move. Yes, true. All non-living things do not reproduce. True. Plants prepare their food themselves. It is also true. A hen need no food. False. बिल्कुल hen को खाने की जरूरत पड़ती है. Living things get energy from food. Yes, true. Now question D, match the following. Natural things. River. इसे हमने तो नहीं बनाया तो ये नेचुरल थिंग है. मैन मेड थिंग, कार, क्लाउड्स, नेचुरल, ये भी नेचुरल है, ये हमें प्रकृति से मिले हैं. फूड से हमें एनर्जी मिलती है. इंसेक्ट, ये स्पेरिकल्स होती है जिनकी हेल्प से वो सांस लेते हैं. Now question E, rest of the exercise, do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.